चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विषय तो बहुत गहरा गूढ़ है, फिर भी मैं इसे बैखड़ी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैखड़ी में सब बातें आ नहीं जाती हैं, लेकिन शब्द के आधार पर तो समझाने की कोशिश करूँगा कि आप अंतर पथ में चलते हैं तो क्या क्या घटता है। अनुभूतियों से आपको क्या मिलता है, क्या समझ में आता है, कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, इनसे दूसरों को क्या लाभ, न होता उनको क्या, वगैरह वगैरह विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। ऐसा आप राजेश जी अभी बोल दीजिए, तो फिर आगे मैं आप आत्म शांति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, प्रभु दर्शन के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए अथवा तो भौतिक सुख के लिए प्रयास करते हैं। आपको श्रद्धा हो तो आप राम को भजते हैं, आपकी श्रद्धा हो तो कृष्ण को भजते हैं, किसी की श्रद्धा हो तो शिव की भक्ति करते हैं, किसी को बुद्ध भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को जीसस अच्छे लगते हैं, किसी को मोहम्मद अल्लाह अच्छे लगते हैं। जिस किसी देव को, संत को, महान पुरुषों को अपना करके आप चलते हैं तो कदाच उनको समझाने की थियरी अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही रहता है। सब लोग यही बोलते हैं कि तुम स्व को पहचान करके असंग और अलिप्त भाव से, दृष्टा और साक्षी भाव से चलने का प्रयास करो। उसके लिए कोई बोलते हैं कि तुम जप करो, माला करो, कीर्तन करो, कोई बोलते हैं कि खाली ध्यान करो, कोई बोलते हैं गीता का, पुराणों का अध्ययन करो और मनन चिंतन करो, कोई भक्ति मार्ग से और कोई ज्ञान मार्ग से लक्ष्य प्राप्ति तक के तरफ जाने का प्रयास करता है। भाव और भक्ति, भक्ति बोलती है, भक्ति मार्ग के प्रवासी बोलते हैं कि जब नाम लो तो ऐसा मस्त हो जाओ कि वो और तुम एक हो गए हो, भाव में डूब जाओ और जिस इष्ट को तुम बाहर देखते हो उसको अंदर देखने लग जाओ, तेरे अंदर भरा पड़ा है। आंख से आंसू बह रहे हैं, करुणा आ गई है, गले रूठ गए हैं और हम उसकी यादी में मस्त हैं। ये भी बड़ी ऊंची साधना है, भक्ति की साधना है। इससे भी मन, चित्त, बुद्धि की शुद्धि होती है। अगर ज्ञान मार्ग से चलते हैं तो सोहम ब्रह्मोस्मि, मैं खुदे वही हूं कि जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं। ध्यान करता हूं
तो शिव का ध्यान करता हूं तो मैं खुद ही शिव बन जाता हूं। हिमालय में बैठा हूं, मेरी जटा है, जटा में चंद्रमा है, गंगा है, गले में सर्प है, मेरी 4 भुजा है, त्रिशूल है, कमंडल है, और मैं शिवोहम बैठे हुए हिमालय में साधना कर रहा हूं। देवम भूत्वा देवम जजेत, देवता बन करके देवता की उपासना करनी, एक प्रकार ये भक्ति है। इससे भी साधना होती है। अगर शून्य और प्रकाश में जाना चाहते हो तो तुम प्रकाश ही हो। तो भक्ति जो है धीरे धीरे महाज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इसमें भी इससे मन चित्त बुद्धि की शुद्धि होती है, प्योर बनता है हृदय, क्लीन बनता है, छल कपट प्रपंच से रहित हो जाता है, बड़ा शुभ्र बनता है। ज्ञान से भी वही बात है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना कि पानी के अंदर जिस प्रकार शक्कर मिला दिया जाए और शक्कर घुल जाता है तो पानी में बन जाता है, उसके अंदर से फिर शक्कर को निकालना बड़ा मुश्किल है। उसको गर्म करना पड़ेगा, पानी जलेगा, फिर जो शक्कर बचेगा वो नीचे आकर रहेगा। लेकिन एक को तो हटना पड़ेगा। 2 में से 1 बनाना हो तो एक को जला देना पड़ेगा, फिर 2 में से 1 बनेगा। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामी। द्वैत में अगर जाते हो तो खूब भक्ति किया आपने और खाण को अपने में मिला लिया, परमात्मा आपको अपने में मिला लिया, एक रस बने पड़े हो, तुम भी हो, भगवान भी है, तेरे मैं है। लेकिन अगर द्वैत से अद्वैत माना होगा तो हूं अथवा तू को मिटा देना होगा, फिर आप एक हो। वैराग्य जो है, मुझे आत्मज्ञान हो, मुझे भगवान मिले, ये संसार मिथ्या है, सब बेकार है, इसमें शांति नहीं है, मात्र प्रभु भक्ति ही सब कुछ है, इस संसार में सुख शांति नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, आनंद आप परमात्मा की प्राप्ति में है। ऐसे बोलने वाले और सोचने वाले भी रहते हैं इस संसार में ही। इस जगत के बीच में रह करके इस प्रकार का आत्मचिंतन करते हैं। कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। ऐसे करते करते, साधना करते करते उनको घर बार छूटने लगता है। वो वैराग्य की स्थिति में आते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मन में विवेक आया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और फिर वैराग्य की स्थिति में आकर के और शायद हम घर से बाहर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि बस अब परमात्मा ही सब कुछ है, भक्ति ही करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के वैराग्य को सिद्धों संतों महापुरुषों मुनियों ने माखन बोला है, माखन। तो मक्खन में दीवा नहीं जलता है, सोहम ब्रह्मोस्मि की भावना नहीं अभी आती है, अभी वैराग्य है। और उस वैराग्य में अभी छाछ मिला हुआ है, मतलब जात जात की इच्छाएं, संकल्प विकल्प उसके अंदर मिक्स है, अभी पूर्ण वैराग्य नहीं है। तो होता क्या है कि बैठने के बाद आप ध्यान करो, जप करो, प्रवचन करो, पुस्तक बांचो, और जब शांति से आप बैठते हो कि मैंने क्या पढ़ा,
क्या सुना, क्या लिखा, उस पर मनन चिंतन करते हो तो आपके विचार के अंदर जिस प्रकार से पानी में साकर है और मक्खन में छाछ का भाग है, ऐसे ही आपके विचारों में सूक्ष्म इच्छाएं, संकल्प, विकल्प मिक्स रहती है। सूक्ष्म में आपके विचार के अंदर इस प्रकार की इच्छाएं दबी हुई घुली मिली रहती हैं। तो जब आप कहीं जाएंगे और उसके अनुरूप संजोग उपस्थित होगा तो आपकी इच्छाएं जग जाएंगी कि मैं आश्रम बना लूं, मैं धर्मशाला बना लूं, मैं मंदिर बना लूं, मैं महंत बन जाऊं, मैं ईसाब बन जाऊं। कभी अपनी इच्छाएं जग जाती हैं। मुझे इतना सम्मान चाहिए, मुझे इतना मान चाहिए, मतलब हूं और तू, मेरा तेरा अंदर मिक्स रहता है। वो कभी भी समय संजोग पा करके वो अपना स्वरूप बाहर करती है। इसलिए महापुरुषों ने बोला है कि इस प्रकार के विचार आवें तो योग और ध्यान से उनको तपाना चाहिए। योग रूपी अग्नि में इस मक्खन को तपाना चाहिए। योग करने से प्राणोपानोपजुह्यति, और सहज योग करने से प्राण अपान की प्रक्रिया होती है। इसमें अंदर की सारी इच्छाएं, संकल्प, विकल्प अपने आप जलते हैं, तपते हैं। अगर डोका भी काढ़ेंगे सूक्ष्म में तो कोई उनको दबाएगा, जलाएगा, समझाएगा कि ज्ञान रूपी अग्नि से वो सारी इच्छाएं, वासनाएं, संकल्प, विकल्प जलने लगते हैं अंदर अंदर। तो कभी आप ध्यान में बैठते हैं तो कभी नाभि के नीचे अग्नि सब लगता है, गरम गरम लगता है, मूलाधार के नीचे। और कभी कभी जो है बड़ी ठंडी लगती है, आइस जैसे, बर्फ जैसे कोल्ड लगता है इनसाइड। कभी कभी ठंडी लगती है। क्यों? कि कभी कभी अग्नि तत्व, कभी जल तत्व, माने किस किस के अंदर क्या क्या पॉल्यूशन है। अगर आप श्वास खींच करके और अंदर ले जाएं, अपान के अंदर डालें, कुंभक करें, प्राणायाम बोलते हैं। प्राण को अपान में होमना तो सरल है, लेकिन अपान को प्राण में होम करना कठिन है। अपान प्राण में होमाने लगता है तो सारे विघ्न बाधाएं जलने लग जाती हैं। तो कभी आपको ठंडी और गर्मी महसूस हो तो समझना कि हमारे विचारों की सिद्धि के लिए इसके अंदर इंटरनल कुछ हो रहा है। इसके पीछे यही रहस्य है। कभी आपको रेड कलर दिखता है, मूलाधार है, वो गणपति चक्र है, पृथ्वी तत्व है, उसकी शुद्धि होती है। कभी जो है पीला रंग दिखता है, और रजोगुणी शक्ति है, वो रजोगुणी ब्रह्मा का। कभी आकाशी कलर दिखता है, मतलब सत्व रज तम गुणों का ये प्रतीक है। लेकिन ये दिखने का मतलब है कि आपकी शुद्धि की प्रक्रिया चल रही है। कभी पेट में गुड़गुड़ाहट होना, बादल का गोटा दिखना, कभी आपके गुरु का दर्शन, कभी इष्ट का दर्शन, कभी गुरुदेव का दर्शन, कभी स्नेक का दर्शन। ये दर्शन नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो मान्यता है कि हमारे गॉड, हमारे भगवान ऐसे ही हैं, तो वो दिखते हैं। और दिख करके आपकी श्रद्धा, विश्वास को दृढ़ बनाते हैं। दिखाने का मतलब इतना ही है कि आपकी श्रद्धा, विश्वास बलवती बनी रहे और साधना में आप गति करते रहो। लेकिन किसी को नहीं दिखता है तो उस पर भी उसकी वैसे ही कृपा है। जिस व्यक्ति को श्रद्धा हिलती न हो, डुलती न हो, मक्कम हो, अंदर से मजबूत हो, उसको कुछ नहीं दिखाया जाता है।
मैंने कितने बार बोला है कि जर्नी चल करके जाओगे तो बहुत से अनुभव होगा, कार में जाओ तो अलग अनुभव होगा, कहाँ स्टेशन है, कहाँ चाय है, कहाँ दुकान है, कहाँ धर्मशाला है। ट्रेन में जाओ तो अलग अनुभव होगा, सब चीजें दिखेंगी, गरम चाय, गरम पकौड़ी, गरम भजिया सब अब आ जाएगा ट्रेन में। और कितने स्टेशन आपको है, कौन स्टेशन आया, कौन सा जंक्शन आया, कब ख्याल आएगा। तो जिन लोगों ने यात्रा करके हमको बताया कि मैंने ये गांव देखा, ये धर्मशाला देखा, ये दुकान देखी, ये वस्तु देखी, बॉम्बे जाने में, लंदन जाने में, कि कहीं जाने में, दिल्ली जाने में इतनी अनुभव है, और मेरे को किसी ने बैठाया प्लेन में और जो है 55 मिनट में उतार दिया दिल्ली, तो मैं क्या सोचूं कि मैं दिल्ली पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्योंकि दिल्ली पहुंचने में ये दिखना ही चाहिए, हमको तो कुछ दिखा नहीं, मैं दिल्ली आ गया। तो मैं आप साधकों को बोल रहा हूं कि जिनको अलग अलग वाहन से ले जाया जा रहा है उनको दिख रहा है, और आपके पिता, आपके सदगुरु, आपके गॉड आप पर रहम करके, कृपा करके एकाएक प्लेन से उठाकर वहां रख देते हैं, तो क्यों चिंता करते हो। ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बगैर देखे वहां पहुंच जाते हो, तो क्यों चिंता करते हो कि दिखना जरूरी है। दिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप बैठते हैं तो आपके मन में कुछ विचार आता है, तो कोई थिंकिंग करते हो, कहीं मन दौड़ता है, तो वो मन के अंदर घुला हुआ जो संकल्प विकल्प है, जात जात की इच्छाएं हैं, जो हवा के अंदर सुगंध और दुर्गंध रूप में मिली रहती है। हवा में कुछ सुगंधित पदार्थ हो तो हवा सुगंधित होती है, और गंदा हो तो दुर्गंध दिखता है। तो कभी कभी आप बैठते हैं तो आपका विचार कहीं थिंकिंग करता है, कहीं दौड़ता है, कहीं भागता है, तो वो इतना सूक्ष्म है कि वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन ज्ञानवान तत्ववेत्ता लोग जानते हैं कि ये इसका कारण ये है कि हमारे अंदर अनेकों जन्मों की कुछ इच्छाएं, संकल्प विकल्प के आणोमल बैठे हुए हैं, जो जब बैठता हूं तब हमें विक्षिप्त करते हैं, कहीं दौड़ाते हैं, कभी शंका को शंका कराते हैं, कुछ सोचवाते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों शुद्ध होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे, आप जहां बैठे कभी शांति लगे, सोहम चल रहा है, ब्रह्मोस में चल रहा है, बड़ी शांति है। अगर कोई जरूरत पड़ गई, कोई काम आ गया, क्योंकि स्थूल शरीर है तो कर्म करना ही पड़ेगा। शरीर लेकर आए हो तो कुछ करना तो है ही है, तो कुछ काम आप करेंगे तो करने के लिए कर देंगे आप। अगर आप किसी मंदिर बनाने के अंदर निमित्त बन रहे हो तो ठीक है, आपके बैठे रहने से, आपके निमित्त से मंदिर बनता है तो बनने दो। धर्मशाला बनता है तो बनने दो, लेकिन उसके पीछे बिल्कुल तादात्म्य भाव में डूब मत जाओ, आसक्त मत हो जाओ कि हाय रे कैसे बनेगा। सहज में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो जाने दो। सहज की जिंदगी में जो ऐसे लोग हैं वो सहज में बहते हैं। जहां गाड़ी गई ठीक है, अटक गई तो ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करने का, संकल्प नहीं करने का ज्यादा। हाँ, आप जिसमें सबका हित है वो काम आपसे कराना चाहेगा ईश्वर, तो अपने आप ही होगा, आप निमित्त रहोगे। राजा जनक राजा रहे, लेकिन फांसी भी देते रहे, सजा भी देते रहे, राज भी चलाते रहे, लेकिन वो समझते रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सृष्टि के संचालन की जो शक्ति है, व्यवस्था है, वो मुझसे करा रही है, मैं किए जा रहा हूं, लेकिन कर्तापना का अभिमान मुझे नहीं है, अब मैं ही करता हूं, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। सहज में हो रहा है, तो इससे होता क्या है कि अपनी जीवन की जर्नी पूरी होती जाती है।
और नवा कुछ खड़ा नहीं होता है। यही मुक्ति के पथ पर चलने का मार्ग है। योग अग्नि से, रामायण में एक जगह लिखा है कि योग अग्नि तब प्रकट करी, कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाए। वैराग रूपी छाछ के अंदर मुक्ति के पथ में चलने वाले जिज्ञासु के मन के अंदर जो जात जात के शुभ अशुभ संकल्प विकल्प इच्छाएं वासनाएं रहती हैं और जो वाग्नि में जल जाती है, ध्यान में जलाई जाती है, इसके लिए समर्थ गुरु है। क्यों कि छाछ गर्म करने में, विचार की शुद्धि में छाछ जल जाए, कहीं घी न साथ साथ जल जाए, ध्यान रखना पड़ेगा। विचारों की सिद्धि हो जाए लेकिन वो न जल जाए, घी रह जाए, क्योंकि घी से दीपक जलाना है, शुद्ध बुद्धि शुद्ध विचार प्रकट करना है। तो वो शुद्ध हुआ घी जो उसमें से छाछ निकल गए हैं, अशुद्धियां निकल गई हैं, वो निर्मल घी रहता है। शुद्ध विचार बन गए हमारे, और शुद्ध विचार को कहाँ रखना? तो उस घी को समत्वम योग उच्यते, चित्त रूपी दिया के अंदर उस घी को रखते हैं। चित्त चंचल होता है, वो जब शुद्ध हो गया हो तो उसके अंदर ज्ञान रूपी घी आकर पड़ता है। ज्ञान रूपी घी उस चित्त रूपी दीवा के अंदर पड़ा, और उस दीवे को जो है, उस चित्त को चंचल है, हिलता डुलता है, उसको सम आधार, जहाँ समता है, भेदभाव नहीं है, हूं तू मेरा तेरा नहीं है, वहां उस विचार को हम रखते हैं। हमारा विचार जहां भी जाता है समदृष्टि रखता है, वही स्थिर होता है। दीवा अगर ऊंचे नीचे जगह रख दोगे तो घी ढुल जाएगा। इसलिए उस चित्त को सम के आधार पर रखने का, उस चित्त को समता के ऊपर रखो, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत्व रज तम, तीन गुण और तीन प्रकृति को बांट करके दीवा बना देते हैं। बाट, उसको बाट बना करके और उस चित्त के अंदर रख देते हैं, और चित्त के अंदर ज्ञान रूपी आज्य है, उसमें भीना हो जाता है। और उसके बाद दीवा लगाते हैं, वो दीप जलता है, वो दीप की आवाज निकलता है, सोहम ब्रह्मोस्मि, सोहम मस्म इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। और सोहम का दीप जला कि बाहर भीतर आगे पीछे ऊंचा नीचे सब जगह मैं ही हूं। तो ये स्थिति कब आती है कि नित्य अपने जप ध्यान में जो तल्लीन रहे, टूटे नहीं, रोज अभ्यास रखे। और रोज अभ्यास के साथ ये तो उसे ख्याल आना ही चाहिए कि मैं प्रकृति गुणों तत्वों, प्रकृति सत्वरस्तम अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 5 तत्व, और अंतःकरण चतुष्टय, मन चित्त बुद्धि अहंकार को अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं।
इस सबका मैं साक्षी हूं। ये सब जानते हुए अंदर से और बाहर के जगत में अगर आपको कोई बोले कि विष्णुदत्त, शांति बाबा, भरत भाई, तो आपको सुनना भी चाहिए, आना चाहिए और आकर इनके साथ बात करनी चाहिए। आपका मकान कहाँ है? कि मेरा घर ये है। आपके कितने बच्चे? हमारे इतने बच्चे हैं। आप करते हैं क्या? मैं ये करता हूं। उनके सामने वैसे ही ड्रामा नाटक करिए कि जिस प्रकार से आप दोनों को, शांति बाबा को और विष्णुदत्त को राम लक्ष्मण बना दिया गया हो, तो आपको बराबर राम लक्ष्मण बन करके स्टेज पर नाटक करना चाहिए। रावण के साथ संवाद करना चाहिए, गुरुदेव के साथ वैसा वर्तन करना चाहिए। लेकिन घर आकर के न आप राम हो, न वो लक्ष्मण है, आप शांति बाबा हो, वो विष्णुदत्त है। मतलब अंदर में आप सोहम ब्रह्मोस्मि है और बाहर से आपको लोग जिस रूप में देखते और जानते हैं उस रूप में वर्तन करो, उस रूप में नाम लिखो, उस रूप में हाँ और तुम बोलो, लेकिन अंदर से हमेशा जागृत रहो कि हमको कुछ स्पर्श नहीं करता है। न तो मेरा ये नाम है, न मेरा रूप है, न मेरा रंग है, न मेरा कुछ है, न ये है, न वो है, कुछ नहीं है। हाथी के दांत दो प्रकार के, एक दिखते हैं, एक खाने का अलग होते हैं। तो ऐसे मोक्षु पुरुष, ज्ञानी पुरुष इस जगत के बीच में हैं। व्यवहारिक जगत में भी फिट रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी मस्त रहते हैं। ऐसे महान पुरुष को हम जीवन मुक्त बोलते हैं। कर्म अकर्म से पर रहते हैं, केवल साक्षी भाव में जीते हैं। तो इस जगत में सब कुछ करते हुए आप अपने को साक्षी रूप में रखें, इसी का नाम साधना है। चाहे आप जप करें, तप करें, ध्यान करें कि न करें, आपके अंदर हमेशा साक्षी भाव रहे, दृष्टा भाव रहे, तो आप महान पुरुष हैं। इसी की जरूरत है, यही आपकी पहचान है, यही आपकी ओळख है। ऐसे के लिए सब साधना है। ये सब छूटे तो छूटने का मतलब शरीर छोड़ देने से, मर जाने से, इसको जला देने से ये नहीं छूटता है। ये तो जिंदे जिंदे छोड़ो तो सच्ची मुक्ति है, वही जीवन मुक्त है। अगर कोई साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, खूब तपस्या किया हो और बोले को उसको समाधि दे दिया, तो समाधि तो शरीर का दे दिया, उसकी समाधि नहीं हुई है। चंचल मन की समाधि, जात जात के अयोग्य विचारों की समाधि नहीं होती है, उनकी तो शुद्धि होती है। उनको जलाया नहीं जाता है, समझाया जाता है। यही विचार जो हैं ये थोड़ा एकांत मांग लेते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो आपको ख्याल हो कि न हो, लेकिन आपके अंदर का जो सदगुरु तत्व है, चैतन्य तत्व है, उसके अंदर जितने ही आपकी श्रद्धा होगी, विश्वास ज्यादा होगा, जितना ही समर्पण होगा, उतने ही वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। आप किसी को सौंप दें कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं, ये घर बार तुम संभालना ठीक से, तो रोज झाड़ू लगाएगा, सफा करेगा, धोएगा, पोछेगा, क्योंकि जब तक आपने है तब तक अपना है। लेकिन आप हैं तब नहीं। आप जो हैं समर्पित होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। बाबू आपके चरण में हूं, तो जितने चरण में आए, जितना समर्पित हुए, उस हिसाब को आशीर्वाद मिला। लेकिन जहां आपके अनुकूल हम न करें, वहां आपका समर्पण नहीं है। हमने थोड़ा अपना पकड़ रखा है, समर्पित भी हो और आप खुद भी हो,
अंदर से संपूर्ण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म के मतलब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, तत्व, गुणों, प्रकृति के साथ जिनका जिनका जो जो धर्म है, कर्म है, वो सब मुझे समर्पित कर दो। मन का व्यापार, चित्त का व्यापार, बुद्धि का व्यापार, तत्व, गुणों, प्रकृति का जो व्यापार है, सब मुझे सौंप दो। जब मुझे समर्पित हो गए तो फिर तुम मिट गए, तुम मत जिंदा रहो, तुम समाप्त हो जाओ। उसका नाम समर्पण है। समर्पित होने के बाद बस वही रहता है, मैं नहीं। लेकिन हम समर्पित होकर भी जिंदे रहते हैं। इसका मतलब वो पारा जो है मरा नहीं है। जीवित पारा खाने से बीमारी होती है, आदमी मर जाता है। और पारा का भस्म खाओ तो आप जोगी बन जाओगे, शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो हम संपूर्ण शरणागति नहीं स्वीकारते। मामेकम शरणम व्रज। अगर तुम मेरे शरण में आ जाएगा और तुम खुद मिट जाएगा तो तेरे में खुद मैं हूँगा। फिर मेरा स्वरूप तो आनंद और शांति का स्वरूप है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विशुद्धि चक्र में आइए और उसके बाद आज्ञा चक्र में आना बहुत मुश्किल होता है। कोई साधना करते 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 सब संपूर्ण साधक मूलाधार स्वाधिष्ठान मणि चक्र तक ही पहुंचते हैं। कोई बहुत ज्यादा कुछ साधना अदा करे तो अनाहत में आएगा। बहुत कम लोग विशुद्धि चक्र में पहुंचते हैं कि जहां विचार हमेशा शुद्ध शुद्ध पवित्र मंगल में आनंद में रहता है। लेकिन वहां भी सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म आणव मल तो रहते हैं। आप लोगों को ख्याल है कि जंगल में पांडु राजा शिकार करने गए हैं। वहां मृग और मृगी को संभोग करते हुए देखा। उसमें विवेक चूक गए, भान नहीं रहा, धनुष बाण मारे और लग गया उनको। उसमें से उनका स्वरूप बदल गया। वो मृग और मृगी में कोई सिद्ध पुरुष रहे कि उच्च कक्षा के जीवात्मा रहे और उनके अंदर वासनाएं रही, तो इस पशु शरीर से वो पूरा करना चाहते रहे। उन्होंने श्राप दिया कि इस हालत में तूने मारा, इस हालत में कोई विक्षेप नहीं करना चाहिए। जहां पति पत्नी आपस में मिलते हों वहां जाना ही नहीं चाहिए। तूने बाण मारा। तो हम पशु जोनि में हैं, पशु जोनि में कोई भान नहीं रहता है। कौन देखता है कौन नहीं देखता है, अपने काम से काम, विवेक ज्ञान है ही नहीं। वहां तुमने मारा। जाओ तुम अपने पत्नी से मिलोगे, उसी से तेरा वह शरीर छूट जाएगा। इसलिए पांडु को कोई संतान नहीं हुआ, संपर्क नहीं कर सके पत्नी से। मिलने गए, शरीर छूट गया, श्राप रहा। तो मैं ये कहानी किस लिए कह रहा हूं कि सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी आणवमल इच्छाएं वासनाएं पड़ी रहती। सिद्ध साधक सिद्धों में एक कोटि होती है, कक्षा होती है। सिद्ध लोग जो है वो मुक्त होते हैं, मतलब साधना करके कारण शरीर में रहते हैं वो। अब उस कारण शरीर से साधना हो सकती है।
वो देवताओं से भी ऊंची कक्षा है। देव लोगों से साधना नहीं होती, कर्म नहीं होते हैं, वो भोग शरीर है। प्रभु का नाम लो, ठीक है, यज्ञ है, जप है, तप है वगैरह, ये कर्म देव शरीर से नहीं होता है। तो सिद्ध लोग उस लिंग शरीर से साधना करके और आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर से मुक्ति है और सिद्ध शरीर से मुक्ति है, लक्ष्य प्राप्ति है, अन्य शरीर से नहीं। तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी अंदर इच्छाएं वासनाएं दबी रह जाती हैं। नारद जी तपस्या किए, उनको गर्व हुआ कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, तो उनको भी विष्णु ने अपनी माया से परीक्षा किया, तो उनको भी मोह पैदा हो गया। नारद को भी क्यों? ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि मैं इससे पर हो गया, इसलिए वासनाएं आकर खड़ी हो गई। आपके अंदर वासनाएं हैं, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, पड़ी होंगी, लेकिन आप अनन्य शरणागति रखें सदगुरु में कि बस बाहर भीतर आप ही हो, मैं नहीं हूं। बाहर भीतर आप ही हो, मुझे पानी नहीं चाहिए। बाहर भीतर आप ही हो, मैं नहीं हूं। आप जो कराते हो वो मैं कर रहा हूं, सब कुछ आपको समर्पित हो। तो सारी जिम्मेदारी वो संभाल लेता है। ईगो न हो, अहंकार न हो, तो आपके साथ में परमात्मा है, सदगुरु है। अहंकार आता है तो फिर वो दूर हट जाता है। तो अनन्य भाव से साधना करने से अंतर की शुद्धि होती है। जितने विचारों के अंदर अशुद्धियां हैं, आप श्वास में श्वास लीजिए, शांति से बैठिए। नील है, कोई विचार नहीं आता है, शून्य लगता है, विचारहीन आप हैं, समझ लो बड़ी अच्छी बात है। शांति लग रही है, सोहम, अथवा तो सोहम भी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं है, शून्य है, ऐसी मस्ती में मैं बैठा हूं। ये साक्षी भाव है, ये ब्रह्म भाव है, ये बड़ी अच्छी समाधि की स्थिति है। बैठे हैं आप, आंख बंद किए बैठे, लेकिन उठने के बाद ये संसार दिखेगा, वस्तुएं दिखेंगी, शब्द दिखेंगे, तो फिर इस चित्त के अंदर, मन के अंदर, मन रूपी वायु के अंदर फिर कुछ खड़ा न हो जाए। तो सदगुरु जो समर्थ होते हैं, तो हठ योग, राज योग, लय योग, अंतर योग, क्रिया योग, सारे जोगों को कराते हुए और गहराई में, चित्त की गहराई में, मन की गहराई में जा करके सब शुद्ध कर देते हैं। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, कुछ भी विचार नहीं आ रहा है, किसी के लिए नहीं आ रहा, परम शांति, परम आनंद है। जब उठेंगे आप, तो वो सुगंध आपके अंदर बनी रहती है। वो सुगंध बनी रखती है। मैं बोलता हूं कि आंख बंद करके 2-4 घंटे, 10 घंटे अथवा तो 1000 वर्ष बैठ लेना सरल है। शून्य अवस्था का अनुभव करना सरल है। विचार शून्य बने, आप जागृत समाधि में आप रहे। राजयोग में आप बैठे हैं, लेकिन जगने के बाद भी वो आपकी सतत स्मृति रहे और वो सतत और सोहम का प्रवाह, गंगा आपके अंदर बह रही हो। आज जगत में हर जगह आप विचर रहे हैं, कहीं आप लिपायमान नहीं हो रहे हैं। ड्रामा में, नाटक में, हूं में, तू में, जो कुछ बोले सब सुन लिया,
और इस स्टेज पर स्वीकार लिया और उसी मिनट छोड़ता गया। ट्रेन चली जा रही है, गांव को देखती जा रही है, चलती जा रही है। आकाश में बादल, पत्ते, मिट्टी उड़े, पानी पड़ा नहीं, नीचे आ गए, स्वीकारता कुछ नहीं। तो ध्यानस्थ अवस्था हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष की, महीनों बैठ करके जागने के बाद जागृत में भी वही स्थिति रहे, वो बहुत कठिन है। वो अगर रहती हो तो उसका नाम सहज अवस्था है, वही सहज ज्ञान है। जत्र जत्र मना जाति तत्र तत्र समाधि। जहां जहां दृष्टि जा रही है, मन जा रहा है, हर जगह समाधिस्थ है। बस मस्त शून्य का आनंद अनुभव हो रहा है। जरूरत पड़े तो आप राम रावण बनकर हंस भी लोगे, झगड़ भी लोगे, बोल भी लोगे, प्रेम भी कर लोगे, और एक सेकंड में आप जहां हो वही हो। ये सबसे बड़ी समाधि है। जत्र जत्र मना जाति तत्र तत्र समाधि। हमेशा अपने स्थिति में मस्त रहना, लेकिन इंद्रियों के साथ भी संलग्न रहना, काम करते रहना, लेना देना कुछ नहीं। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी के दुकान में काम करते हैं, आपको 5-10 हजार पगार मिलता है। स्कूल में, कॉलेज में 25-20, 30-30 हजार पगार मिलता है। बड़े ऑफिसर हैं आप, बड़े विद्वान हैं, लेकिन अगर ऑफिस में आग लग जाए, सब जल जाए, तो आपको कुछ दुख नहीं होगा, क्योंकि आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो पगारदार आदमी, महीने में हमको पगार पहले भी मिलता रहा, आज भी मिलेगा। लेकिन आपका घर जल जाए, नींद नहीं आएगी, बड़ी चिंता हो जाएगी कि हमारा सब जल गया, क्योंकि वो आपका रहा। सूक्ष्म मन ने उसको स्वीकार रखा है कि ये मेरा है। लेकिन ऑफिस में आप बैठते हो, फैक्ट्री में जाते हो, इतने वर्षों तक रहते हो, काम सब करते हो, आपसे लोग डरते हैं कि साहब का ऑफिस है, साहब की कुर्सी है, लेकिन अंदर से आपको उसमें अटैचमेंट नहीं है। दुख होगा कि ऑफिस जल गया, सब जल गया, क्योंकि आप ऑफिसर हो तो थोड़ा दुख करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो आप मूर्ख कहलाओगे। ये कैसा ऑफिसर, किसी कुछ लागनी नहीं, तो बनावटी लागनी भी वहां लानी पड़ती है। लेकिन अंदर से आपको कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि आपका है ही नहीं है। वो बैंक आपका नहीं है, बैंक तो सरकार का है, आप वहां नौकरी करते हो। ऐसे ही ये जगत जो है मोटी सरकार का है। घर आपका नहीं है, घर उसका है, आप उस घर में रहते हो। बाल बच्चे भी आपके नहीं हैं, वो आपको संभालने को दे दिया है, वो भी, उनसे भी साथ कभी छूट जाएगा। बच्चे भी छोड़ देंगे आप, भाई बंधु भी छूट जाएंगे, मकान और घर भी छूट जाएगा, आपका कुछ नहीं है। तो जैसे आपको उस दुकान के जलने में, लूटने में भी आपको कुछ खास दुख नहीं है, ऐसे ही असंग अलिप्त हो और सब काम करते हो कि मेरा है करके, तो हमेशा साक्षी भाव, असंग और अलिप्तता, कहीं अटैचमेंट ना हो। लागनीशील मत बन जाना, लागनीशील न बनो तो आप कहीं भी विचरते रहो, आपको कोई परवाह नहीं है, और कुछ अशुद्धियां भी होगी तो उसकी जिम्मेदारी तो सदगुरु की है, वो सब दूर करेंगे। लेकिन आप सावधान तो रहना, जितना आपको ख्याल है उतना तो बचो और करो, नो ख्याल है तो वो संभाल लेंगे। लेकिन कभी कभी आप जानते हो, फिर भी आदत बस, संग बस, परिस्थिति बस कहीं कुछ कर बैठते हो, फिर बाद में सोचते हो कि मैंने ठीक नहीं किया, तो भी वो संभाल लेता है। बाल बच्चा तो अपना है, बोला बेटा ऐसा नहीं करना, कर लिया कि कांटों में पड़ गया, कपड़े बिगड़ गए, हमको नहलाना तो है, धोना है, फिर बोलूंगा बेटा, कितने बार बोलता है ऐसा मत करो, फिर भी कर लेता है। फिर भी सदगुरु प्यार करते हैं, ईश्वर प्यार करता है,
आपको नहला धुला करके फिर ठीक करता है। तो आप सैकड़ों बार अगर गंदगी में पड़ो तो भी आपको छोड़ेगा नहीं, बच्चे हैं आप उनके। लेकिन आपका क्या फर्ज है? आपको कुछ नहीं सोचना। तो ये ज्ञान आपके अंदर जो आ रहा है, ऐसी सहन शक्ति आ रही है, ऐसा विवेक आ रहा है, ऐसी सात्विक विचारणा आ रही है, यही गुरु कृपा है, यही साधना है, यही ध्यान है, यही योग है। तो आप लोग यहां रहो, वहां रहो, कहीं भी रहो, ये मंत्र बोलोगे अथवा कैसेट सुनकर ध्यान में बैठोगे और संकल्प करोगे कि मेरी तैयारी है और मेरी अंदर शुद्धि बहिर्शुद्धि करके मुझे अपने स्वरूप में रख दिए, मेरी यही इच्छा है। जब इच्छा ही करोगे तो चाहे कहीं भी रहोगे आप धुन बोलो अथवा सुनो, बैठोगे, क्रिया चालू हो जाएगी और आपकी शुद्धि चालू हो जाएगी। आप धुन बोलो कि न बोलो, सुनोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन बोलोगे तो अंदर कुंभक, अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक, जिसको सहज प्राणायाम बोलते हैं, उससे ज्यादा लाभ होगा। नहीं बोलोगे तो भी होगा, लेकिन होगा जरूर। इसमें आपको दक्षिणा चुकाना नहीं है, बखान करनी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। कहीं भी आप रहें, आत्मिक शांति आपको प्राप्त होगी। और एक ऐसी चीज है कि जैसे कि आपके माता पिता कुछ तकलीफ हुआ तो आपको देखने आ जाते हैं, सुनते ही आते हैं, फर्ज है। ऐसे ही आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी तकलीफ में हो, अगर सदगुरु की यादी करोगे वहीं हाजिर हो जाएंगे। आप देख नहीं सकोगे, लेकिन तरतज आपका निदान करके आपको शांत कर देंगे, अच्छा बना देंगे। उसी मिनट वो हर जगह हाजिर रहते हैं। सोचा नहीं कि फल मिला नहीं। ऐसे सदगुरु तत्व है। सदगुरु तत्व के विषय में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो आप जितने साधक आए हुए हैं यहाँ, आप इस सुगंध को लेकर के और प्राप्त करके दूसरों को भी बताना कि आत्म शांति के लिए जरूरत नहीं है कि आपको यही इस प्रोसीजर से निकलना ही चाहिए। आप जिस मार्ग से चलते हो, जिस गुरु के मार्गदर्शन चलते हो, जिस धर्म से चलते हो चलो, लेकिन ऐसा उच्च विचार होगा तो आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन बातों करते हो वेदांत की, मेरा तारा सब एक ही है, हूं तू सब एक ही है, धर्म जाति संप्रदाय कोई में कोई भेद नहीं है, और अंदर खाने आप कुछ नहीं स्वीकारते हो। वही हो जहां की हो तुम, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ही सब कुछ है, ऐसा मान लेते हो तो साधना में प्रगति नहीं है। ये तो अपने को और भगवान को, गुरु को धोखा देना होगा। बाहर भीतर से एक रस रहना, समत्व जोग उच्चते में रहना, साक्षी और दृष्टा भाव में जीना, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, हर जगह मैं हूं, सर्वत्र में हूं, सब मेरे हैं, किसी कहीं भेदभाव नहीं है। हर जगह प्रेम, करुणा, दया, क्षमा अगर बरसती हो और हर जगह ठंडक रहती हो तो समझ लो कि आप जो कुछ कर रहे हो उसका फल अच्छा हो रहा है। अगर इसके विपरीत दिशा में जाते हो तो साधना है, माला है, जप है, उसका कोई अर्थ नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या में डूबते जा रहे हो तो साधना में आप बराबर मार्गदर्शन नहीं है, अथवा आप तो साधना करने आती भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करोगे तो आप जो है अहम ब्रह्मोस्मि, परम शांति, परम आनंद, स्वरूप के ज्ञान में मस्त बनकर डूबे रहोगे। तो क्रियाएं आपके अंदर होती हो तो ठीक है, नहीं होती तो भी खुश रहो, क्योंकि कहीं आपको आप पर बहुत कृपा करके बाई प्लेन ले जाते हो तो अनुभव हो, इसकी क्यों जरूरत है।
अपेक्षा क्यों रखने की? आपका शरीर डोलना ही चाहिए, क्या जरूरत है? बहुत सी गाड़ी इतनी अच्छी है कि पानी में नहीं हिलता है और फास्ट गाड़ी जाती है। रोड बड़ा अच्छा है, गाड़ी बड़ी अच्छी, प्लेन बहुत अच्छा है। तो आपको किसी जन्म के पुण्य के आधार पर सदगुरु आपको बहुत अच्छी तरह ले जा रहे हैं, तो आप क्यों हिलने की कोशिश करते हो? क्यों कुछ देखने की कोशिश करते हो? लेकिन जिसके अंदर कुछ बीमारी हो, कुछ अंदर में कुछ गड़बड़ हो, कुछ अवरोध हो, तो सदगुरु कैसे भी उसे दूर करते हैं। तो जिनको ऑपरेशन होता हो, जिनको अनुभूतियां होती हो, तो होने दो। न हो तो ये तो समझो कि हमारे को नहीं हो रहा है, फिर भी मेरे पर कृपा तो बरस रही है, जो भी हो रहा है मेरे हित में हो रहा है। इस प्रकार की शरणागति स्वीकार करके आप लोग चलें तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल क्लीन है और गति भी ठीक है, आप जल्दी पहुंच भी जाएंगे। लेकिन कभी ये नहीं मानना कि सदगुरु और इष्ट की भगवान मुझे छोड़ दिए हैं और मेरे पर उनकी कृपा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। उससे आप अलग है ही नहीं हो। लेकिन वो जो बताते हों, महापुरुषों ने बोला है, उस मार्ग में चलना चाहिए। इसीलिए सभी समाधियों से, सभी योगों से लास्ट योग सहज योग है। दुर्लभा सहजावस्था, सहज अवस्था बड़ा दुर्लभ है। दत्तात्रेय महाराज जी से, नारद जी से, महान तपस्वी ऋषियों जैसों की कृपा से ही ये प्राप्त होता है। नहीं तो केवल पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, अनुभूति नहीं होगी। तो इसे समर्थ गुरु के पास आए हो तो कुछ लाभ लेकर जाओ, अपनी झोली खूब भर करके जाओ, कुछ खाली मत रखना। इतना खा पी कर जाओ कि जल्दी उठकारा ही आता रहे और अंदर पड़ा रहे, मस्त रहो, फिर खाने की क्या जरूरत। ऐसे पेट भर करके यहाँ से जाओ। ऐसे मेरी हार्दिक शुभेच्छा है। अब मैं अपना प्रवचन यहाँ बंद कर रहा हूँ। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त।